गुड मॉर्निंग क्लास मैंने आपको 7 चैप्टर 7वीं पूरी स्टोरी पढ़ाई थी। 2 पैराग्राफ उसमें के पढ़ाए थे। अब मैं आपको 3rd पैराग्राफ बताऊंगी और समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको स्टोरी रीड करवाती हूँ स्टार्टिंग से। तो सुनिएगा। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका स्वभाव दूसरे से बिल्कुल अलग था। किसका? अनोखे लाल का स्वभाव दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग था। वह अपने ही नाम की तरह बिल्कुल अनोखा था। कौन? अनोखे लाल अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखे थे। कंजूस तो वह बहुत था। अक्ल की भी उसमें बेहद कमी थी। अनोखे लाल में अक्ल की भी बेहद कमी थी। पैसे बचाने के लिए उसने कंजूसियत की सारी हदें यानी कि सभी हदें पार कर दी थी। एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। किसे? अनोखे लाल को अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था। अनोखे लाल ने तागेबर वाले से वहाँ का किराया पूछा। उसने वहाँ जाने का किराया पूछा। किराया सुनकर उसके होश उड़ गए। पैसे बचाने के लिए उसने पैदल ही सफ़र करना उचित समझा। किसने? अनोखे लाल ने वहाँ का सफ़र पैदल चलना ही उचित समझा। गर्मियों के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। पैदल चलते चलते जल्दी ही उसे भूख और प्यास लगने लगी। किसे? अनोखे लाल को। अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। जब उसने ऑटो वाले से किराया पूछा तो उसके किराया सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने पैदल सफ़र करना ही उचित समझा। तो गर्मियों के दिन थे। जब वो मिलने जा रहा था तो वहाँ पे गर्मियों के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। पैदल चलते चलते जल्द ही उसे भूख और प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सड़क से थोड़ी दूरी पर उसे कुछ दुकानें नज़र आईं। किसे? अनोखे लाल को कुछ दुकानें नज़र आईं। वह जल्दी उस ओर कदम बढ़ाने लगा। उसने कुछ दुकानें खाने पीने की भी थी। वह एक बड़ी सी दुकान के बाहर पहुंचा। कौन? अनोखे लाल एक बड़ी दुकान के बाहर पहुंचा। वहां लिखे दाम देखकर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसने किराया बचाने के लिए ऑटो नहीं किया, पैदल ही सफ़र करना उचित समझा, तो जब उसे भूख लगी तो जब उसने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे कुछ दुकानें नज़र आईं, जिसमें से उसमें कुछ दुकानें खाने पीने की भी थी। एक बड़ी सी दुकान के बाहर पहुंचा। कौन? अनोखे लाल। वहां लिखे दाम को देखकर उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब उसने दाम देखा तो उसके अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। वह मन ही मन में अपने को कोसने लगा कि घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाया। कौन? अनोखे लाल को जब भूख लगी तो वह दुकान के बाहर पहुंचा। वहां लिखे उसने दाम को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो वहाँ का जो बहुत सारे आइटम थे जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, जिसको देखकर अनोखे लाल की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि मैंने घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लिया। गर्मियों के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। पैदल चलते चलते जल्द ही उसे भूख और प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सड़क से थोड़ी दूरी पर उसे कुछ दुकानें नज़र आईं। वह जल्दी उस ओर कदम बढ़ाने लगा।
उसमें कुछ दुकानें खाने पीने की भी थीं। वह एक बड़ी सी दुकान के बाहर पहुंचा। वहाँ लिखे दाम देखकर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। वह मन ही मन में अपने को कोसने लगा कि घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाया। वह अपने आप को मन ही मन में कोसने लगा कि मैंने घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लिया। कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की स्टोरी बताऊंगी। तब तक आपको इसे रीड करना है, इससे पहले की स्टोरी को भी पढ़ते रहना जिससे आप स्टोरी भूलें ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।